अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोस्टेरिक एंजाइम। तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि सिंपल एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल एंजाइम में क्या होता है, सिंपल एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिंपल एंजाइम का ये होता है, एंजाइम होता है को हम एंजाइम कहते हैं। और उसके बाद ये इसका सबस्ट्रेट होता है। ये जो मैंने ब्लू कलर का ड्रा करके रखा है इसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कहते हैं या इसका दूसरा नाम भी है, जैसे रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं। और जो ये एंजाइम की ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट जो ब्लू कलर का मैंने ड्रा करके रखा है, ये इसमें आके क्या होता है, बाइंड होता है। एक्टिव साइड के में आके क्या होता है, बाइंड होता है। एक्टिव साइड में आके बाइंड होता है और प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है। सिंपल जो है एंजाइम में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट या रेगुलेटर कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुलेटर होता है। तो ये क्या होता है, ये एक्टिव साइड में क्या होता है, एक्टिव साइड में आके बाइंड होता है। एक्टिव साइड जो इन सिंपल एंजाइम की होती है, एक्टिव साइड में क्या होता है, बाइंड होता है। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है। यह सिंपल एंजाइम का होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम की तरफ आते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम का ये जो है, ये एंजाइम है, जैसे वहाँ पढ़ा, ये सिंपल एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये एक्टिव साइड होती है। सिंपल एंजाइम की तरह इसमें भी एक्टिव साइड होती है, एक एक्टिव साइड होती है। और दूसरी क्या होती है, ये जो साइड है ये क्या होती है, ये होती है एलोस्टेरिक साइड। ये क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड। किसी भी एंजाइम की अगर आपको एक्टिव साइड पता है तो उसके अलावा किसी भी एंगल पे कोई भी डायरेक्शन शो कर रहा है उसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइड। जो भी इसकी साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक साइड कहेंगे। उसके बाद ये जो मैंने ग्रीन कलर का डायग्राम बनाई है तो कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं, इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं। या फिर रेगुलेटर भी होता है, रेगुलेटर, रेगुलेटर भी कहते हैं इसे। इसका एक और नाम होता है तो कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव। तो क्या कहते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहते हैं इसे, इनहिबिटर। तो क्या होता है, कि पहले इसको आप समझें कि एक एंजाइम में, एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है कि एक एक्टिव साइड होती है और दूसरी क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड होती है। क्या होती है, दो साइड्स होती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम में। लेकिन जो सिंपल एंजाइम है उसमें क्या होती है, एक एक्टिव साइड होती है, उसमें एलोस्टेरिक साइड नहीं होती। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एलोस्टेरिक साइड भी होती है। तो उसमें दो दो साइड होती हैं, एक्टिव साइड होती है और दूसरी एलोस्टेरिक साइड होती है। जिसमें से ये जो है ये जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रा करके रखा हुआ है इसे एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं या फिर रेगुलेटर कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। के बाद आते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होते हैं, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है इनहिबिटर रिएक्शन होता है, एक
एक होता है रेगुलेटर रिएक्शन होता है, ये रेगुलेटर रिएक्शन है, रेगुलेटर रिएक्शन रिएक्शन होता है। दूसरा होता है इनहिबिटर रिएक्शन होता है, इनहिबिटर रिएक्शन होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो जो रेगुलेटर एलोस्टेरिक रेगुलेटर होता है ना, जो एलोस्टेरिक रेगुलेटर, उसमें क्या होता है, अगर वो एलोस्टेरिक साइड में क्या होता है, बाइंड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ जो एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड में ये आके बाइंड हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या रखा, रेगुलेटर रखा, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर में क्या हुआ कि यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या हुआ, जो बाइंड हुआ है, ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, ये मैं नाम लिख देता हूँ, एलोस्टेरिक इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है, एक्टिव साइट का जो है शेप चेंज हो गई है, जिसकी वजह से एक सबस्ट्रेट क्या हो, यहाँ पर बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, नहीं। इनहिबिटर रखने से क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन रेगुलेटर अगर एलोस्टेरिक साइड में, एलोस्टेरिक रेगुलेटर अगर एलोस्टेरिक साइड में बाइंड होता है तो एक्टिव तो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है एलोस्टेरिक साइड में बाइंड होता है तो उसमें क्या होता है, एक्टिव साइड की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट में बाइंड नहीं हो पाता एक्टिव साइड में, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।